गुड मॉर्निंग। कैसे आप लोग? मैं बढ़िया हूँ। कल का दिन बढ़िया रहा। मैं तो मेरी बाइक पे व्रत नहीं रखा था। तबीयत ठीक नहीं है तो मुझे इसलिए। हाँ मतलब 2 समोसे खा के व्रत मानते तो रखा था, फिर मैंने लाइव क्लास में बच्चा बोल रहा है कि हर 10 मिनट में पानी पी के दिखाना तुम हमें। मैं ठीक है भाई, पी लूंगा 10। तुम लोग ने नहीं रखा? तुम लोगों ने तो रखा होगा। हाँ, इसने रखा था क्या? चलिए थोड़ी सी इंपॉर्टेंट बात सुन लीजिए। आज से आप लोग का एडवांस शुरू हो सकता है शायद, है ना? हाँ नहीं, मैं नहीं स्टार्ट कर रहा हूँ। मतलब सर है जिनका नाम, नहीं नहीं नहीं, अब मेरे को कंफर्मेशन नहीं इस बैच में कौन है। जयंत सर या अजय सर है ना? दोनों में से कोई एक आएंगे। 99% चांसेस जहां तक मुझे ध्यान आ रहा है अजय सर है। दिल्ली के टीचर है, यहाँ के नहीं है, है ना? हमने दिल्ली में बड़ी बड़ी कोचिंग पढ़ाया है, केडी कैंपस हुआ, पैरामाउंट हुआ, काफी अच्छा नाम है उनका। तो आज से एडवांस शायद शुरू हो सकता है। तो एक चीज सिंपल सी मैं बता दूं, क्या होता है ना कि स्टूडेंट को टीचर के साथ ट्यूनिंग बैठाने में थोड़ा सा समय लगता है। भले कितना ही अच्छा टीचर हो, कैसे टीचर हो, लेकिन नया तो ट्यूनिंग बैठाने में थोड़ा सा समय लगता है ना? तो आप लोग ये नहीं कि आधा घंटा भी पढ़ा और उसके बाद सर ऐसा है वैसा है ना? जब तक आप तो सिंपल सी बात है, जब तक आप सामने वाले को मौका नहीं दोगे कि वो क्या है, तब तक आपको बता नहीं पाएगा कि मैं क्या हूं, है ना? तो जैसे अपन लगभग मैं आपको 4 महीने से नहीं पढ़ा रहा हूं शायद, है ना? तो 4 महीने में अपने पढ़ा तो अपना अच्छा खासा व्यवहार हो गया है। तो ऐसे सर के साथ आराम से होगा, बस ये है कि धीरे धीरे पढ़ते चलना। तो नाम काफी अच्छा है उनका, काफी अच्छा पढ़ाते हैं वो, तभी विनर्स में आए हैं दिल्ली से, है ना? तो जब भी क्लास स्टार्ट होती है आज बड़ी एंजॉय करो। एडवांस का डर खत्म हो जाएगा तुम्हारा। बस मेरी तरफ से ये है, फॉर्मूले याद कर लेना, ठीक है? फॉर्मूले याद नहीं करोगे तो कुछ नहीं होगा, ये मैं पहले बता देता हूँ। चलिए पढ़िए, यहीं से करना था शायद। चलो पढ़िए क्वेश्चन। क्वेश्चन है पाइप ए और बी टैंक को खाली करने वाले पाइप है, और एक टैंक को क्रमशः 6 घंटे तथा 16 घंटे में खाली कर सकते हैं। सी टैंक को भरने वाला पाइप है। तीनों पाइपों को एक साथ खोला गया तो पाइपों ने टैंक के 5/18 भाग को खाली करने में 10 मिनट का समय लगाया। पाइप सी अकेला टैंक को कितने समय में भर सकता है, ये आपको बताना है। अब ये लोग आएंगे पहले, तो जल्दी आ जाओ। तो तुम टी शर्ट क्यों नहीं पहन के आते? पता है हमारे क्यों रोक देते हैं बात? भेज दी करोगे, मीटिंग होगी या? जब पता है कि रूल है मंडे वेडनेसडे का, तो 2 दिन पहले लिया करो। बैग में रख के लाया करो ना। बैग में टी शर्ट रख ली तो रूम में वॉशरूम में चेंज कर। तो पहली बात थोड़ी ना करना है ये सब। कभी कॉलेज स्कूल में डबी नहीं मारेगा? एक तो शरीफ भी नहीं आया तुम लोग यार। मैं तो कॉलेज में डेली शर्ट रख के लेके जाता था, चेंज करी, पीछे से दीवार कूदी। बिल्लू तुम्हारी जेल से फरार हो क्या? तो जल्दी आ जाओ बेटा, 15 मिनट ऐसे चले जाते हैं। इससे बड़ा रजिस्टर नहीं करते हो। इसमें तो पूरा मैथ्स आ जाएगा बेटा, बाकी बच भी जाएगा तो उसका साइड वाले को देना पड़ेगा। चलो मैं क्या बेटा, सही है। पाइप ए और बी एक टैंक को खाली करने वाले पाइप है, और एक टैंक को क्रमशः 6 घंटे तथा 16 घंटे में खाली कर सकते हैं। सिंपल सी बात बोल रहा है कि एक टैंक में 2 पाइप लगे, एक का नाम ए है, एक का नाम बी है, ठीक है? अब पहला जो ए पाइप है वो टैंक को कितने घंटे में खाली करता है? 6। और दूसरा जो बी पाइप है ये टैंक को कितने घंटे में खाली करता है? 16। ए और बी कौन से पाइप है? खाली करने वाला। सी टैंक को भरने वाला पाइप है। सी टैंक को क्या है? भरने वाला पाइप है। तीनों पाइपों को एक साथ खोला गया। तीनों पाइपों को एक साथ खोला गया मतलब कौन कौन? ए, बी और तीसरा कौन? सी। तीनों पाइपों को एक साथ खोला गया, ए, बी और सी, है ना? तीनों पाइपों को एक साथ खोला गया। उन पाइपों को टैंक के 5/18 भाग को खाली करने में कितने मिनट लगते हैं? 80। तो ये बोल रहा है कि अगर ये तीनों एक साथ चलेंगे तो टैंक का 5/18 भाग 80 मिनट में खाली कर देंगे। 5/18 भाग 80 मिनट में खाली कर देंगे। तो अगर मुझे ये पता करना है कि पूरा टैंक कितने में खाली होगा, तो मैं 5/18 को क्या कर दूंगा? पलट दूंगा। तो जैसे मैं 5/18 को पलट दूंगा तो कितना हो जाएगा? 18/5 और इंटू कितने का कर दूंगा? 80 का। तो 5 से ये चला जाएगा कितनी बार? 16। तो 18 10 180, 18 6 कितना? 108, 288 आएगा शायद। 18 10 180, 18 6 108, 288। मतलब कि ये तीनों मिलकर टंकी को कितने घंटे में खाली कर देंगे? 288। 288 मिनट है ना? अच्छा 80 मिनट को पहले अपन घंटे में बदल लेते हैं ना। चलो 80 मिनट को अगर अपन घंटे में बदलते हैं तो 80 बटे में कितना हो गया? 60। तो 20 से कितनी बार? 4 बार। 20 से कितनी बार? 3 बार। ठीक है ना? चलो तो यहाँ पे वो बोल रहा है 5/18, तो कितना हो जाएगा? 18/5 इंटू कितना हो जाएगा? 4 बटे में कितना हो जाएगा? 3। 3 से कितनी बार? 6। तो 6 जो कितना हो जाएगा? 24 बटे में कितना हो जाएगा? 5। मतलब तीनों मिलकर टंकी को कितने घंटे में भर रहे हैं? 24/5 घंटे में भर रहे हैं। कुछ समस्या इसमें? क्लियर है? चलो ये बताओ 6 16 और 24 एलसीएम 48। 6 16 24 एलसीएम कितना आएगा? 48। चलो 48 लीटर की टंकी हो गई। अब बताओ 48 लीटर की टंकी 6 घंटे में खाली हो रही है, माइनस का 8। 48 लीटर की टंकी 16 घंटे में, माइनस का 3। और 48 लीटर की टंकी 24/5 में, तो 24 से कितनी बार? 2 बार। 5 दूनी 10, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 10 आ जाएगा। इतनी बात क्लियर हो गई? प्लस थोड़ी ना खाली कर रही है ना।
करने में 80 मिनट का समय लगता है। तीनों मिलकर टंकी अल्टीमेटली क्या कर रहे हैं, खाली ही कर रहे हैं। तो अगर तीनों मिलकर खाली कर रहे हैं तो भले ही दो भरने वाले चल रहे हो, तो एक खाली करने वाला चल रहा हो, लेकिन अल्टीमेटली टंकी क्या हो रही है, खाली। तो टंकी खाली हो रही है, इसकी क्षमता काय में आएगी, माइनस में। सारी बात समझ में? मैं पहले दिन से तो समझा रहा हूँ, नल कोई सा भी चले, भरने वाले चले, खाली करने वाले चले, कितने भी भरने हो, कितने भी खाली करने वाले चले, आप अल्टीमेटली ये चेक करो कि तुमसे आपकी टंकी भरा रही है या क्या हो रही है, खाली हो रही है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सी जो है, सिर्फ सी की बात करो तो सी भरने वाला पाइप है, भरने वाला पाइप कौन है, सी है। और तीनों पाइपों को एक साथ खोला गया, उन पाइपों को टैंक के 5/4 भाग को खाली करने में कितने मिनट लगते हैं, 80। मतलब इन्होंने भी खाली कर रहे हैं और सी क्या कर रहा है, भर रहा है। तब अल्टीमेटली टंकी क्या हो रही है, खाली। तो काय का साइन आएगा, माइनस का। अब पहले ही दोनों खाली करते और सी क्या करता, भरता, और सी की स्पीड इतनी तेज होती है कि उन दोनों को बीट करके भी टंकी भर देता। और अगर टंकी भरा रही है तो फिर आप क्षमता काय में लेते हैं, प्लस में लेते। हमें ये थोड़ी ना देखना कि खाली करने वाले नल ज्यादा है, भरने वाला नल कम है, तो भरा रही होगी कि खाली हो रही है, मन से बत्ती थोड़ी ना देना है। क्वेश्चन में पढ़ना है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तीनों नल टंकी को क्या करते हैं, खाली ही करते हैं। तो अगर खाली करते हैं तो क्षमता काय में आएगी, माइनस में आएगी। नहीं आया समझ में? क्लियर है? चलो देखो, अब बताओ तीनों नल की क्षमता अगर मैं देखो तो कितनी बेटा, माइनस का 10। क्वेश्चन आगे क्या बोल रहा है, पाइप सी अकेला टैंक को कितने समय में भर सकता है, कौन, पाइप सी। पाइप सी अकेला टैंक को कितने समय में भर सकता है। अब पाइप सी को भर सकता है क्योंकि सी कौन सा है, भरने वाला नल है। तो आपको ये बताना चाहिए कि सी की क्षमता कितनी है। अगर आपको सी नल से टंकी भरवानी है तो पहले आपको किसकी क्षमता पता होना चाहिए, सी की क्षमता पता होना चाहिए। तो आप यहाँ पे अगर देखोगे मुझे सी की क्षमता निकालनी है तो बताओ ए की क्षमता कितनी है, -8, बी की क्षमता कितनी है, -3, प्लस सी बराबर कितना हो गया, -10। तो सी बराबर ये -10 है, ये -8 और -3 कितना हो जाएगा, -11। उधर जाके प्लस का 11 क्या हो जाएगा, +11। 11 में से 10 गया तो बताओ प्लस का 1 आएगा कि नहीं आएगा। तो सी की क्षमता आ गई प्लस का 1 लीटर प्रति घंटे। अब बताओ सी की क्षमता प्लस का 1 क्यों आई है, सी की क्षमता प्लस में क्यों आई है, क्योंकि सी क्या कर रहा है, भर रहा है। आगे बात समझ में? अब इस सी से हमें पूरी टंकी भरवानी है, पूरी। तो बताओ पूरी टंकी कितने लीटर की है, 48। भरवानी किससे है, सी से। तो सी की क्षमता से क्या कर देंगे, डिवाइड। सी की क्षमता कितनी है, ए, तो कितने घंटे लगेंगे, 48। आया? क्लियर है? दो पाइप ए और बी टंकी को क्रमशः 18 और 24 मिनट में भर सकते हैं। दो पाइप ए और बी, एक पाइप टंकी को कितने मिनट में भर रहा है, 18, और बी पाइप टंकी को कितने मिनट में भर रहा है, 24। एक पाइप कितने मिनट में 18, बी पाइप कितने मिनट में 24। तो 18 और 24 का अगर अपन क्या ले लेते हैं, एलसीएम। तो 18 और 24 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 72। अब 72 से 18 करोगे कितना हो जाएगा, 4। 72 से 24 कितना हो जाएगा, 3। दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाता है। तो टैंक को 12 मिनट में पूरी तरह भरने के लिए पाइप बी को कितने समय बाद बंद करना होगा। दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाता है। इस बात का क्या मतलब है, आप पहले मिनट से ए और बी को चालू कर देते हो। अब पहले मिनट से ए और बी चालू होता है और टोटल 12 मिनट में आपकी टंकी क्या होती है, भरती है। पहले मिनट से ए और बी चालू होता है, टोटल 12 मिनट में आपकी टंकी क्या हो जाती है, भर जाती है। लेकिन इस 12 मिनट के दौरान किसी ना किसी समय पर आपको पाइप बी को क्या करना होता है, बंद करना होता है। पहले मिनट ए और बी दोनों चलेंगे, पहले मिनट से कितने मिनट तक, 12 मिनट तक टंकी क्या हो जाएगी, भर जाएगी। लेकिन इस 12 मिनट के दौरान अपन को कौन सा पाइप बंद करना है, बी पाइप। तो आप बताओ शुरुआत में कौन चला, ए और बी, लेकिन बीच में अपन ने किसको बंद कर दिया, बी को। तो आखिरी तक कौन चला, आखिरी तक कौन चला। तो क्या ए शुरुआत में भी था, ये शुरुआत में भी था और आखिरी तक भी चला। तो शुरुआत से आखिरी तक टंकी भराई ही कितने मिनट में है, 12। शुरुआत से अंत तक टंकी 12 मिनट में भराई है और ए शुरुआत से अंत तक चला है, मतलब ए कितने मिनट चला है, 12 मिनट। अरे बात समझ में? अगर टंकी 12 मिनट में भरा रही है तो पूरे टाइम कौन सा नल चल रहा है, ए। बी क्यों नहीं चल रहा, क्योंकि बी को आपने बीच में क्या कर दिया था, बंद कर दिया था। तो 12 मिनट टंकी भराई है और पूरे टाइम ए नल चला है। तो आप बताओ ए नल 1 मिनट में कितना पानी डालता है, 4। तो 12 मिनट में कितना डालेगा, 48। अभी बात समझ में? अब बताओ टंकी कितने लीटर की है, 72। ए ने कितना डाल दिया है, 48। तो बचा कितना, 24। और ये 24 लीटर किसने भरा होगा, बी ने। तो बी ने भरा होगा तो बी की क्षमता से क्या कर देंगे, डिवाइड। बी की क्षमता कितनी है, 3। तो 24 को 3 से डिवाइड किया, मतलब बी नल केवल कितने मिनट तक चला है, 8 मिनट। ये आया समझ में? ऐसा क्वेश्चन कर चुके हैं अपन एक और पहले। इंग्लिश में गलत था वो, कि ये गलत है, इंग्लिश में गलत है क्या, इंग्लिश में कुछ और ही चल रहा है। चलो
और सी को एक साथ खोलने पर ये किसी खाली टंकी को 30/7 घंटे में भर सकते हैं। 3 पाइप ए बी और सी, ए बी और सी किसी खाली टंकी को 30/7 घंटे में क्या कर देंगे, भर देंगे। कितने घंटे में? 30/7। ए और बी भरने वाले पाइप है और सी कौन सा पाइप है? खाली करने वाला। ए और बी क्या होंगे? भरेंगे और सी क्या करेगा? खाली करेगा। ए टैंक को 15 घंटे में भर सकता है, ए अकेला कितने घंटे में भरेगा? 15। और सी अकेला टैंक को कितने घंटे में खाली कर सकता है? 12। तो आप बताओ बी अकेला उस टंकी को कितने घंटे में भरेगा? ये किसका टाइम दे रखा है? ए का। ये किसका टाइम दे रखा है? सी का। चलो ऊपर ऊपर के नंबर का एलसीएम ले लो, कितना? 60 आएगा क्या? 60 आएगा ना। तो टंकी कितने लीटर की हो गई? 60। अब 60 बचे कितना है? 30 बचे कितना है? 7। तो 30 से 7 कितनी बार होगा? और 7 कितना हो गया? 14। तो यहाँ पे भैया कितना आ जाएगा? 14। तो आराम से देखो और बता दो कि तीनों मिलकर टंकी भर रहा है कि खाली कर रहे हैं? तीनों मिलकर टंकी भर रहा है कि खाली कर रहे हैं? भर रहा है। मतलब क्षमता टाइम आएगी प्लस में। क्लियर होगी बात? आगे आप बताओ 7 को 15 से डिवाइड किया कितना आ जाएगा? 4। बताओ ए टंकी को भर रहा है कि खाली कर रहा है? ए टंकी को भर रहा है तो क्षमता भी टाइम आएगी प्लस में। 7 को 12 से डिवाइड किया कितना आ गया? 5। सी टंकी को भर रहा है कि खाली कर रहा है? सी टंकी को क्या कर रहा है? खाली। तो क्षमता टाइम आ जाएगी माइनस। अब हमें कोई भी टंकी किससे भरवानी है? भरो ना, किससे भरवानी है? तो बी की क्षमता पता होनी चाहिए ना। चलो ए प्लस बी प्लस सी, बताओ इनकी टोटल क्षमता कितनी है? 14। ए की कितनी है? 4। बी की कितनी हो गई? सॉरी बी की निकालनी है। सी की कितनी हो गई? माइनस का 5 बराबर कितना हो गया? 14। बी की क्षमता निकालूंगा, 4 में से -5 गया, माइनस का 1 बचा, माइनस का 1 बदल के जाएगा प्लस का। 14 प्लस 1 कितना हो गया? 15। अब बताओ बी की क्षमता प्लस में क्यों आ रही है? क्योंकि बी क्या कर रहा है? भर रहा है। अब बताओ बी अकेले से कितने लीटर की टंकी भरवानी है? 60। बी की क्षमता कितनी है? 15। कितने घंटे लगेंगे? 4। बताओ किसका आंसर क्या था? ठीक है, टाइप 4। एक सिंपल मैं देखो टाइप 4 है क्या। अपन ने टाइमिंग वर्क में अल्टरनेट वाला क्वेश्चन पढ़ा था, एक अंदर वाला याद है? पता ना, बहुत ध्यान से मुझे सुनना है ना। टाइम पाइप एंड सिस्टम में अल्टरनेट के क्वेश्चन भी 2 प्रकार के होते हैं, आप ध्यान से सुन लेना। इस पाइप एंड सिस्टम में अल्टरनेट एकांतर के क्वेश्चन भी 2 टाइप के होते हैं। कैसे 2 टाइप के सर? क्या होता है? एक क्वेश्चन होता है कि जिसमें आप अल्टरनेट सॉल्व करोगे और जितने भी नल है सभी की क्षमता पॉजिटिव रहेगी। अल्टरनेट सॉल्व कर रहे हो, जितने भी नल है सभी की क्षमता यानी एफिशिएंसी क्या रहेगी? पॉजिटिव। अगर सभी की एफिशिएंसी क्षमता पॉजिटिव रहती है और आप अल्टरनेट लेवल पे सॉल्व कर रहे हो तो आपको उसमें कंसेप्ट एज इट इज वही लगाना है जो आपने टाइमिंग वर्क में पढ़ा है। जैसा टाइमिंग वर्क में पढ़ा है बिल्कुल वैसा ही कंसेप्ट लगाना है। कब? जब नलों की क्षमता कायम होनी चाहिए प्लस यानी पॉजिटिव होनी चाहिए। इतनी बात क्लियर हो गई। अल्टरनेट में दूसरा टाइप क्या आता है कि किसी भी एक नल की क्षमता जो है वो माइनस में चली जाती है। जैसे 3 नल है तो 2 की प्लस में किराए में चली गई माइनस यानी नेगेटिव, एक की 2 की कितनी की जा सकती है। अब अगर क्षमता आपकी नेगेटिव में चली गई यानी कि माइनस में चली गई तो वहां पे लगता है बंदर वाला कंसेप्ट। ठीक है, वहां पर कौन सा कंसेप्ट लगेगा? बंदर वाला। अब ये बंदर वाला कंसेप्ट क्या होता है तो इसको अपन थोड़ा सा समझ लेते हैं। बंदर वाला कंसेप्ट क्या होता है मैं आपको समझाता हूं। जैसे सपोज मैंने आपसे ये बोला कि भैया एक बंदर है और वो खंबे पे क्या हो रहा है? चढ़ रहा है। ये खंबा है, इस खंबे पे क्या हो रहा है? बंदर चढ़ रहा है। अब बंदर के चढ़ने का सिस्टम कुछ ऐसा है कि बंदर पहले मिनट में 2 मीटर क्या हो जाता है? चढ़ जाता है और अगले मिनट में 1 मीटर क्या हो जाता है? नीचे की ओर खिसक जाता है। पहले मिनट में 2 मीटर चला और अगले मिनट में नीचे की ओर 1 मीटर क्या हो गया? खिसक गया। आ रही बात समझ में? बंदर देखा सभी ने? मुझे देख के ऐसा क्यों बोल रहे हो? क्वेश्चन सुना ही है? अरे बहुत बहुत शुक्रिया यार तुम्हारा। बंदर दिखाया सभी ने? बंदर को हरकत करते हुए दिखा होगा। एक बार हम लोग पचमढ़ी गए थे, बहुत पुरानी बात है, 2000 मतलब मैं शायद 19-20 साल का होगा। तो पचमढ़ी में पहली साल बंदर को वैसे तो बंदर है उनसे बच के ही रहना। तो अब अपन क्या, जैसे मैं जो हूँ मैं 50% देसी 50% विदेशी हूँ क्योंकि थोड़ा गाँव में और अधिकतम टाइम भोपाल में। तो थोड़ा करिए कि अपन गाँव के बंदर के थपड़ा देंगे बंदर था मैं यहाँ देख लेंगे। अब क्या हुआ कि भैया गाँव में लोग जा रहे थे तो एक बंदर आया। अब बंदर आया, मैं दूसरे लोग बंदर मैंने आने थे, टेंशन मत ले। ठीक है, अब क्या हुआ कि एक बंदर आगे से जो आया वो तो मुझे दिख रहा था, जो पीछे से आ रहा था मुझे नहीं दिख रहा था। और 2 मिनट करना वो बोल नहीं रहा कि पीछे से आ रहा है। तो ठीक है, जैसे आगे से बंदर आया तो 20 फुट तो जैसे तुम आज हो तो मैं कर पाता ही। तो मैंने बैग उतारा, मेरा छोटा सा भारी बैग उतारा, बंदर के सामने में लेके नाचने लगा। करने लगा मैं। तो दोनों बंदर की प्लानिंग वही होगी, जो भी दोस्त होंगे तो वो भी मेरे साथ नाच रहा। इतने में पीछे वाले बंदर ने बैग उठाया और उल्टी लगाना शुरू कर दी। अब आप उस बैग में ये समझ लो हम सबने ना अपने कलेक्शन के पैसे खरीदे। अब भैया जैसे वो बैग लेके भागा तो बंदर बताया आपसे हमारी किस्मत इतनी अच्छी थी कि उसका दिमाग ये काम नहीं करा कि वो भारी बैग लेके सीधा नहीं भागा। वो चला कहाँ पे? पहाड़ पे। तो पहाड़ पे चला तो 2-3 स्टेप तो चला, तीसरे स्टेप में भारी बैग के कारण 4 लग के सीधा नीचे आया। देखो मेरे पैर के बाहर मैंने कुछ नहीं, मैंने कोई बैग ले लिया, मेरे हाथ बच गया। बंदर बहुत खतरनाक चीज है। कभी जीवन में बंदर का खबार खा के देखना, तुम्हें पापा का एहसास नहीं होगा, है ना। मैंने खाया नहीं है, मुझे पता है। चलो एक खंबा है तो पहले मिनट में बंदर कितने मीटर चढ़ता है? मीटर। अगले मिनट में बंदर कितने मीटर खिसक जाता है? 1 मीटर। तो आप मुझे बात बताओ, अगर मैं टोटल की बात करूं 2 मीटर चला, 1 मीटर किसका? अगर मैं बोलूं 1 मिनट कितने मिनट होते हैं? 2 मिनट। क्या मैं ये बोलूंगा कि 2 मिनट में 1 ही मीटर चला? 2 चला 1 किसका? अल्टीमेटली 2 मीटर में कितने मीटर? 2 मिनट में कितने मीटर चला? इसमें कोई समस्या है? अब बहुत आराम से अपने दिमाग में एक चीज क्लियर कर लेना, ये क्या होता है ना, डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, है ना। दूरी इसके साथ समय के साथ आपकी स्पीड को बताती है ना। तो ये 2 मीटर की दूरी तय कर रहा है कितने समय में? 1 मिनट में। लेकिन ये जो उसकी दूरी है ये कब है? जब वो क्या हो रहा था? सिर्फ चल रहा था। ध्यान से समझना। फिर 1 मीटर का डिस्टेंस वो नीचे फिसल रहा है कितने मिनट में? 1 मिनट में। ये डिस्टेंस उसका कब है? जब वो फिसल रहा है। ध्यान से सुनना। और फिर 1 मीटर का डिस्टेंस तय कर रहा है 2 मिनट में, और ये डिस्टेंस उसका कब है? जब वो चढ़ के फिसल रहा है। नहीं आई बात समझ में? 3 डिस्टेंस हो गए, एक कौन सा? चलने वाला, एक कौन सा? फिसलने वाला, और एक कौन सा? चढ़ के फिसलने वाला। ऐसा समझ में आई कि नहीं आई बात? सिर्फ चढ़ कितने मीटर रहा है? 2। सिर्फ फिसल कितने मीटर रहा है? 1। और अल्टीमेटली चढ़ के फिसल के कितना डिस्टेंस है? 1। ऐसा समझ आ रही है कि नहीं आ रही है बात? क्लियर है बात? तो अगर मैं बोलता हूं कि 1 मिनट में 2 मीटर तो ये सिर्फ चढ़ने को दिखाएगा। मैं बोलता हूं 1 मिनट में 1 मीटर तो ये सिर्फ फिसलने को दिखाएगा। लेकिन मैं बोलूं 1 मिनट कितने मिनट? 2 मिनट में 1 मीटर मतलब चढ़ने और फिसलने को दिखाएगा। वो क्लियर है? अब एक चीज समझो, अब मान के चलो बंदर भैया ने यहां से इस खंबे पे चढ़ना शुरू किया। ठीक, अब बंदर भैया चढ़ना शुरू किया तो बंदर भैया चला, फिसला, फिर चला, फिर फिसला, फिर चला, फिर फिसला। अब सुनना, अब की बार चलेगा तो सीधा खंबे के ऊपर ही बैठेगा। तो क्या फिसलेगा? अब फिसलेगा क्या? क्योंकि फिसलने का जो सिस्टम है वो कब तक है? जब तक ये ट्रिप पकड़ रखी
है उसने, इमरान साहब ने तो चला फिसला चला फिसला चला फिसला, अब चला तो सीधा चल के खंभे के ऊपर बैठा, तो लास्ट टाइम फिसलेगा क्या? मतलब लास्ट टाइम में नहीं फिसलेगा। तो आप बताओ पूरे टाइम उसका रेट क्या चला? पूरे टाइम उसका रेट चला चढ़ना फिसलना, मतलब कितना डिस्टेंस? 2 मिनट में 1। यही बोला ना अभी, यार क्या समझ में? आप सीक्वेंस देखो, सीक्वेंस क्या चल रहा है इसका? चढ़ना फिसलना, मतलब 2 मिनट में 1, फिर चढ़ना फिसलना, फिर 2 मिनट में 1, फिर चढ़ना फिसलना, 2 मिनट में 1, और अब भी बात चढ़ना। तो ये क्या हुआ? 1 मिनट में 2। नहीं आई बात समझ में? समझ आया कि नहीं आया? पूरे टाइम वो कौन सा रेट लेके चल रहा है? ये वाला। और एकदम आखिरी में कौन सा रेट लेके चल रहा है? ये वाला। समझ आ रही कि नहीं आ रही है बात? क्लियर हो गई बात? तो आप मुझे एक बात बताओ, जब पूरे टाइम वो ये रेट लेके चल रहा है और आखिरी में सब ये रेट लेके चल रहा है, आपका सीक्वेंस बदल गया कि नहीं बदल गया? तो आप हर बार क्या कर रहे हो? चढ़ना फिसलना चढ़ना फिसलना चढ़ना फिसलना, और आखिरी में सिर्फ 2 मीटर का वो क्या कर रहा है? चल रहा है। तो आखिरी का जो 2 है ना, ये आपको क्या करेगा? परेशान करेगा, क्योंकि सीक्वेंस में ना सीरीज में कर रही है आपकी। तो आप क्या करो, जैसे सपोज मान के चलो मैंने बोला टोटल खंभा कितने मीटर का है? 18। तो आपको पता है आखिरी में वो सिर्फ क्या हो रहा होगा? चढ़ रहा होगा। तो आखिरी में सिर्फ चढ़ रहा होगा कितने मीटर का? कितने मीटर का? तो 18 के खंभे में से अगर मैं ये 2 मीटर क्या कर दूं? माइनस ही कर दूं, तो बताओ पूरे 16 मीटर तक उसने चढ़ना फिसलना किया होगा कि नहीं किया होगा? 16 मीटर तक क्या किया होगा? चढ़ना फिसलना चढ़ना फिसलना चढ़ना फिसलना। अरे वो क्लियर है? तो ध्यान से सुनना। आप बताओ 2 मिनट में उसका चढ़ना फिसलना कितने मीटर का होता है? 1। टोटल खंभे कितने का है? 18। आखिरी का जो 2 चल रहा है उसमें मैंने क्या कर दिया? माइनस। तो बचा हुआ 16 क्या चल रहा है? चढ़ना फिसलना चढ़ना फिसलना। 2 मिनट में चढ़ना फिसलना कितना है? 1। वो चढ़ना फिसलना कितना कर रहा है? 16। तो 1 से 16 इधर भी इंटू 16, मतलब अभी तक कितने मिनट हो गए? 32। अरे बोलो की बात क्लियर है? कितने मिनट हो गए? 32। 32 मिनट में कितने मीटर? 16। अब अगली बार बंदर सिर्फ क्या करेगा? चढ़ेगा। कितने मीटर? 1 मीटर। कितने मीटर चढ़ेगा? 2 मीटर। और 2 मीटर चढ़ने में उसको मिनट कितने लगते? तो आज लास्ट बार 2 मीटर चढ़ेगा, 1 मिनट लगेंगे। तो बताओ पूरे 18 मीटर चढ़ने में उसको कितने मिनट लगे? 33। समझ आया? क्योंकि अगर आप इसको बेसिक तरीके से करते, बेसिक तरीका पता कैसा? कि आपने देख लिया भैया 2 मिनट में 1 मीटर चल रहा है, खंभा कितने का है? 18 इंटू 18, तो 18 मीटर 36 मिनट में चलेगा। बात खत्म। तो तारा बात आंसर मुझे बता रहा है, तो आंसर गलत है कि नहीं है? क्यों है ये गलत? क्योंकि एक बात बताओ, ये 2 मिनट में 1 मीटर क्या है? चढ़ना फिसलना, और 18 के अंदर 16 तक भी चढ़ना फिसलना है। जो आखिरी का 2 चढ़ना फिसलना थोड़ी ना, वो केवल क्या है? चढ़ना। तो आंसर क्या है? गलत है। नहीं आई बात समझ में? तो अब मैं साफ शब्दों में एक क्वेश्चन क्लियर रख देता हूं आपके सामने। सिंपल सी चीज ध्यान रखिए, जितना भी आप आखिरी बार में मतलब जितना भी आप चढ़ते हो उसे टोटल में से आप क्या करते हो? माइनस। जैसे आप पहले कितना थे? तो खंभा कितने का था? 18 का, तो 18 में से हमने 2 क्या कर दिया था? माइनस। तो चढ़ने का मतलब होता है टंकी का भरना, और फिसलने का मतलब होता है टंकी का खाली होना। तो जितनी भी टंकी आपकी भराएगी उसको टोटल में से क्या कर देंगे? माइनस। और आखिरी में जाके जैसे मैंने इसमें जो है वैसा बंद जोड़ दें। नहीं आई बात समझ में? अरे वो क्लियर है? जितनी भी टंकी भराएगी उसको टोटल में से क्या कर देंगे? माइनस। और ये क्वेश्चन पहचान में कब आएगा? तो ये बंदर वाला क्वेश्चन है, जब क्वेश्चन में बारी बारी अल्टरनेट लिखा होगा और किसी एक नल की क्षमता काय आ रही होगी? माइनस। प्लस में आ रही है तो ये कंसेप्ट लगाओ या लगाओ, कई बातों से फर्क नहीं पड़ेगा। हरी बात समझ? अगर प्लस में सभी की क्षमता आ रही है, अल्टरनेट का क्वेश्चन है, तो वैसे इट इज वैसे ही होता है जैसे हमने टाइम इंटरवल अल्टरनेट का क्वेश्चन किया था। हाँ, अगर बंदर वाला कंसेप्ट लगेगा तो तभी लगेगा जब अल्टरनेट एकांतर वर्ड क्वेश्चन के अंदर होना चाहिए और किसी एक नल की क्षमता काय में होनी चाहिए? माइनस में। हेलो, मुझे ये नहीं पता ये उसको बंदर है कि नहीं है ना, मिक्सअप आ जाएगा। या तो बंदर वाला होगा या तो नहीं होगा, पढ़ लो। तो नहीं पढ़ रहा, ये नहीं है बंदर वाला। इसमें सिंपल कंसेप्ट लगेगा टाइम इंटरवल वाला है ना। भाई 4 घंटे में तथा भाई बी 6 घंटे में किसी टंकी को भर सकता है। ए कितने घंटे में? 4, बी कितने घंटे में? 6। तो अब 4 और 6 का एलसीएम कितना होगा? 12, है ना। अब 12 लीटर की टंकी 4 घंटे में तो कितना हो गया? 3 लीटर प्रति घंटे। और 12 लीटर की टंकी 6 घंटे में तो कितना हो गया? 2 लीटर प्रति घंटे, है ना। भाई बी 4 घंटे में, भाई बी 6 घंटे में, दोनों एक एक घंटे में टंकी को क्या करते हैं? भरते हैं। तो 4 और 6 का एलसीएम कितना आ गया है? 12। 12 से 4 स्पीड कितनी हो गई? 3। 12 से 6 स्पीड कितनी हो गई? 2। इसमें किसी को कोई समस्या? यदि एक घंटे के लिए खोले जाते हैं, एक घंटे के लिए खोले जाते हैं और ये क्रम लगातार चलता है और पहले आप इसको खोलते हो पाइप ए को, तो टंकी कितने घंटे में भर जाएगी? अब आप बताओ इसकी क्षमता प्लस में कि माइनस में? मतलब बंदर वाला कंसेप्ट नहीं लग रहा, सिंपल टू टाइम पड़ा। तो सबसे पहले आपने भैया किसको खोला? ए को। ए की 1 घंटे की क्षमता कितनी है? 3। फिर आपने किसको खोला? बी को। बी की 1 घंटे की क्षमता कितनी है? 2। तो आप बताओ 1 और 1 2 घंटे में 3 और 2 कितने लीटर हो गया? 5। 2 घंटे में टंकी 5 लीटर भरा गई कि नहीं भरा गई? तो आप देखोगे 2 घंटे में टंकी 5 लीटर भरा गई। अपन को कितनी भरनी है? 12। 5 की टेबल में 12 आता है क्या? 12 से कम कितनी बार? 12 से कम 10 लीटर कितनी बार? 2 बार। तो इधर भी इनको कितना कर दो? 2। तो कितने घंटे हो गए? 4। तो 4 घंटे में टंकी कितने लीटर भरा गई? 10। कोई समस्या इसमें? ठीक है, अब आगे सुनो। अब 4 घंटे में 10 लीटर टंकी भरा गई, भरानी कितनी है? बची कितनी? 2। अब बताओ भरने की बारी किसकी आई? ए की। ए कितना भरता है? ए की क्षमता कितनी है? 3। तो ध्यान से सुनना, 4 घंटे पूरे हो गए, क्लियर है? 10 भरा गई, 12 भरनी थी, अभी भी बचा कितना है? 2। ये 2 किससे भरवाओगे? ए से। ए की क्षमता कितनी? 3। जिससे भरवाओगे उसकी क्षमता से क्या करोगे? डिवाइड। तो 2 को 3 से क्या कर दोगे? डिवाइड। अच्छा, ये छूट गया था क्या? चलो आया, इसको थोड़ा सही लिख लो, आखिरी में घंटे लिख लो इसे, कर दो चेंज। ये भी बंदर वाला नहीं है, खाली का कर रहा है। खाली करेगा तब बंदर आएगा, अभी थोड़ी ना आएगा। कौन सा दिखाते? राइट है, राइट भी आया था, ठीक है। वो यहाँ तक करने का था तू। अच्छा वहां बैठा क्या? तो ये ना जिसमें वीडियो बनाया था, हमें को याद है, वो मुझे वीडियो से याद है। आ गया? हो गया? चलो पाइप ए एक टंकी को 12 घंटे में भर सकता है, पाइप बी टंकी को 18 घंटे में भर सकता है। बोलो 12 18 एलसीएम 36। 36 की प्रो 36 12 के टेबल में कितनी बार? 18 से 2 बार, दोनों भर रहे हैं तो क्षमता टाइम होगी प्लस में। यदि दोनों पाइप को बारी बारी से घंटे की खोल दिया जाता है और पहले किसको खोलते हैं? बी को, तो बी कितना पानी डालेगा? 2। फिर ए कितना डाल देगा? 3। तो बताओ 2 घंटे में 2 और 3 कितना हो जाएगा? 5। अब भैया 2 घंटे में 5 हो गया,
बार 7 बार, 7 घंटे यहाँ भी हो जाएगा, 7 दूनी 14, 14 घंटे में कितना भरा गया 35, चलो 14 घंटे में 35 भरा गया, अब 35 भरा गया, 36 भरना है, कितना बचा ए, भरने कौन आएगा, ए की क्षमता 2 से क्या कर देंगे डिवाइड, ठीक, आ गया बंदर, चलो आ गया बंदर, आ गया शुरू हो जाओ, आया बंदर आया, बैग ले जाएगा, तो टीका लगा उसको बता लेता, तुम पूछो मुझे भगवान की सब टीका लगाता है कि पूजा करके लगाता है, रोज रोज चल बहुत क्या बोलते उसको आस्तिक है, तुम मैं मुझे नास्तिक निकल है, मैं पता तुम्हें श्रद्धा होगी लेकिन मेरे बाबा नहीं मानता भाई, अपने एक ही बाबा है हनुमान बाबा, रात ही खर्चा, हाँ वो मेरे को जमता नहीं है, मैं नास्तिक नहीं हूँ, मेरी थोड़ी मतलब आप बोल सकते हो नास्तिक, मेरी थोड़ी सोचने की सोच अलग है, मतलब मेरा सिर्फ सिंपल सा है, आप डेली लोगों को पूरा करो, डेली हनुमान चालीसा पढ़ो, मंदिर में जाओ, दुर्गा जी के मंदिर में आप कहीं जाओ, कोई सेंस नहीं, अगर आपको भगवान के दर्शन करने का टाइम मिलेगा कोई दिक्कत नहीं है, आप जिंदगी 4 दिन की कोशिश करो कि आपकी वजह से कोई व्यक्ति दुखी नहीं होना चाहिए, आप साल भर मंदिर में जाओ कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, जो मंदिर जाते हैं उनके जीवन में कठिनाइयां नहीं है क्या, सभी के जीवन में है ना, बस ये कि मन आपका पवित्र है, आप लोगों को सब गलत नहीं करोगे, ये रास्ते चलते थप्पड़ मारती है, विनम्र जीवन जियोगे तो भगवान की जरूरत पड़ेगी, मृत्यु पड़ेगी, अगर रहोगे तो भगवान भी कुछ नहीं कर पाएंगे, बोले तो मरी जाओ बेटा, चलो नल ए 20 घंटे में टैंक को भर सकता है, नल बी 25 घंटे में, लेकिन नल सी 30 घंटे में क्या कर सकता है खाली, तो यहाँ ए भर रहा है 20 घंटे में, बी भर रहा है बेटा कितने घंटे में 25, सी क्या कर रहा है खाली कितने घंटे में 30, अब सी खाली कर रहा है ना, चलो 20 25 30 एलसीएम 150, 150 नहीं 300, ये 20 में फंसा है 300, 300 आएगा ना, चलो 300 को 30 से डिवाइड किया 15, ये भर रहा है प्लस चलेगा, 15 बारी जाता है क्या बोल रहे हो, 300 को 25 से डिवाइड किया कितना हो जाएगा 12, अब 300 को 30 से डिवाइड किया तो माइनस का क्या हो गया 10, आगे बात समझ में, अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है ए से शुरू बी और सी के बाद प्रत्येक वाली घंटे की अवधि के लिए वैकल्पिक रूप से खोले जाते हैं, जब तक कि टैंक पूरी तरह से भर नहीं जाता, कितने घंटों में टैंक पूरी तरह से भर जाएगा ये आपको बताना है, अब ध्यान से सुनो, आप शुरुआत किससे कर रहे हो ए से, तो बताओ ए की क्षमता कितनी है 15, फिर दूसरा कौन है बी, बी की क्षमता कितनी है 12, तीसरा कौन है भाई साहब सी की क्षमता माइनस का 10, कितने घंटे हो गए 3, 15 और 12 27, 27 होता है ना, 27 में से 10 गया 17 प्लस का ही आएगा है ना, तो 3 घंटे में इनकी टोटल क्षमता कितनी आ गई 17, अब मैंने आपसे स्पष्ट रूप से क्या बोला कि क्षमता माइनस में है तो बंदर वाला कंसेप्ट है, बंदर वाला कंसेप्ट है तो जितना भरा रहा है उसे टोटल में से क्या कर दो माइनस, तो बताओ भरा कितना रहा है यहाँ पे 15 और यहाँ पे 12, तो कितना भरा रहा है 27, टोटल टंकी कितने लीटर की है 300, 300 में से 27 क्या कर दो माइनस, तो टंकी कितने की होगी 273, आगे बात समझ में, अब अभी के लिए अपन टंकी को 273 का मान के भरेंगे, आगे में सबको बराबर कर देंगे, तो अभी के लिए अपनी टंकी कितने लीटर की हो रही है 273 लीटर की है, आगे आ जाओ, आप बताओ 3 घंटे में टंकी में कितना पानी पहुंच रहा है 17, 273 से कम 17 के टेबल में आने वाला नंबर 272 शायद है ना, 272, 17 कम 17 और 17 6 102, 16 बार, 273 से कम ऐसा नंबर जो 17 के टेबल में आएगा 272, और ये कब आ रहा है जब अपन इनको कितने का कर रहे हैं 16, तो अपन यहाँ पे भी इनको कितने कर देंगे 16, तो बताओ अभी तक कितने घंटे हो गए हैं 48, 48 घंटे में टंकी कितनी बराबर है 272, इतनी बात क्लियर है क्या, अगर वो क्रम ऐसे चलेगा पहले ए फिर बी फिर सी फिर ए बी सी फिर ए बी सी ऐसे क्रम चलेगा, ठीक, अब मुझे बताओ 48 घंटे में 272 बना रही है, अब बारी किसकी आएगी ए की, तो ए आएगा तो ए कितने घंटे लेगा 1 घंटे, अब 1 घंटे लेगा तो कितने लीटर पानी डाल देगा 15, आगे बात समझ में, अब बी आएगा तो बी कितने घंटे लेगा 1 और बी कितने लीटर पानी नहीं, अच्छी ज्यादा निकल जाएगा ना, चलो तो अभी कितने घंटे हो गए भैया 49, तो आप बताओ 49 घंटे में कितना होगा 7, 7 ने कहा तो 287, सही तो है, चलो 1 घंटे और 1 घंटे और, अब कौन आएगा बी कितना बनेगा 12, तो कितना हो जाएगा 200, अब वो 300 बनेगी ना, अरे इसको पकड़ लो, ये कितना हो जाएगा भाई साहब 299, तो कितने घंटे हो गए 50, 50 घंटे में टंकी कितने लीटर भरा रही 299, इतनी बात क्लियर है, अब टंकी अब क्या होगा, अब टंकी क्या होगी खाली होगी और फिर भरेगा, सही आ रहा है, तो लंबा हो गया है, मैं डायरेक्ट 17 का मल्टीपल ऊपर भेज लेता, नहीं मैं 17 का मल्टीपल ऊपर भेज लेता ना भाई, एक काम करो ये तो मेरे को आधा दिन लगा देगा, ये तो जॉब घबराएगा कोई भी नहीं, सब भगवान पे भरोसा रखेंगे, 3 घंटे में कितने लीटर है 17, इतनी बात क्लियर है, अब मुझे बात थोड़ी सी मेरे को बात समझा दो, मैं चलो 273 के हिसाब से भर रहा हूँ है ना, लेकिन मुझे एक्जैक्टली 273 ही भरना है कि मुझसे ज्यादा भर सकता हूँ, ज्यादा भर सकता हूँ, तो अगर मुझे कोई टंकी ज्यादा ही भरनी है तो मैं 273 से कम नंबर पे देखो तो 17 से कट रहा है, 273 से बड़ा नंबर पे देख सकता हूँ 17 से कट रहा है, अपन जिससे कर रहे थे ना सेंसर आ रहा है, लेकिन क्या हो रहा है कचरा ज्यादा मच रहा है, आधी बात समझ में, होता क्या है बात को समझो, जैसे मैंने यहाँ पे देखा कि भैया 3 घंटे में मैं कितने लीटर भरता हूँ 17, अब मैं अगर आपसे बताया तो ये बोलता कि टंकी 273 लीटर की ही है, 273 से बिल्कुल 1% ज्यादा नहीं है, तो तुम बोलते मैं 17 का मल्टीपल रखूंगा, 273 से कम मतलब कितना 272, इतनी बात तो क्लियर हुई, लेकिन मैं बोल रहा हूँ टंकी अल्टीमेटली कितने की है 300 की, अभी अपने कितना रहा है 273, तो अल्टीमेटली जाना तो हमको यहाँ है, तो अगर अब मुझे 17 का मल्टीपल देखना है तो मैं 273 से ज्यादा देख सकता हूँ कि नहीं देख सकता हूँ ना, तो 17 का स्क्वायर होता है 89, अरे होता है कि नहीं होता है, तो बताओ इनको कितना हो गया 17, इधर इनको कितना हो गया 17, तो 17 कितने घंटे हो गए 51, बोलो क्लियर, अब भैया बताओ किसकी बारी आएगी इसकी, तो बताओ 89 भरा गया, बोलो हाँ, बनना कितना है, बचा कितना, तो 51 घंटे हो गए, बचा कितना 11, भरने कौन आएगा ए की क्षमता 15 से डिवाइड, अरे आया, अपन बेसिकली क्या कर रहे हैं, जैसे ये लाइन 273 है, अब अगर मैं इससे आगे नहीं जा सकता तो मैं पीछे का मल्टीपल लूंगा, लेकिन जब मैं इस लाइन से आगे जा सकता हूं तो पीछे का मल्टीपल लेके तो मैंने कैलकुलेशन बढ़ा दिया ना, तो सीधा आगे का मल्टीपल लूंगा, मैं आगे जा सकता हूं, नहीं आया समझ, हाँ 273 तो ये है कि अपन जितना भरते उतना टोटल में से माइनस करते हैं ना, ये कंसेप्ट है, अभी बताया बंदा वाले कंसेप्ट में जितना भराएगा उसको टोटल में से क्या कर देंगे माइनस, तो 300 में से 15 कितना भरा रहा है 27, तो 300 में से 27 माइनस करके कितना आ रहा है 273, कहां से आया 273, हाँ काम करा ना, जो भी बड़ा 273 वो केस लाइन है ना जिसके हिसाब से आपको मल्टीपल